चलिए बच्चे, स्वागत है सभी बच्चों का। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और आज का टॉपिक फिर लाजवाब है। आज हम लोग सैटेलाइट पर डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। और बिना देखे समझे पहले ही कोई डिसलाइक कर देता है तो अच्छी बात है बच्चे, ठीक है, लगे रहिए क्योंकि वो ज्यादा होशियार बच्चा है। बढ़ रहे हैं हम लोग उपग्रह। बच्चे, उपग्रह कहते किसको हैं? आप बहुत अच्छे तरीके से, ये कौन है जो सर का इतना अच्छा वीडियो डिसलाइक कर देता है? करने दीजिए बच्चे। संजना वर्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिना देखे ही कर देता है तो उसकी पैदाइश बहुत अच्छी होगी, ठीक है। मुझे लगता है जैसा कि वो उसकी पैदाइश बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते नहीं है इसलिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उपग्रह कहते किसको हैं? एकदम याद रखिएगा बच्चे, उपग्रह कहेंगे किसको? तो वह पिंड जो आपको ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। और जब भी उपग्रह की बात करेंगे तो उपग्रह बच्चे याद रखिएगा, हम लोग यहां प्राकृतिक उपग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे। कौन सा उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह की चर्चा करेंगे। और यह कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? तो वर्तमान समय में आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, ये सभी उपग्रह का ही कमाल है। अगर उपग्रह ना हो तो बच्चे आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं, आप टेलीविजन कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरे जगह संचार का साधन संभव नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आपके कम्युनिकेशन के लिए आपका जो सैटेलाइट सिस्टम है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम अच्छी बात है बच्चे। यहां देखिए कि अगर उपग्रह की बात करेंगे हम तो केवल और केवल कृत्रिम उपग्रह पर हम चर्चा करते हैं। याद रखना है, वर्तमान समय में कृत्रिम उपग्रह का पहला उपयोग संचार के क्षेत्र में, दूसरा उपयोग रिमोट सेंसिंग में, तीसरा उपयोग आपको वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। और यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सैटेलाइट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, कल मैंने आपको इसरो के विषय में बताया था, उसी से संबंधित ये कड़ी है अगली वाली। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुआ बच्चे। 1963 में केरल के थुम्बा में, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, केरल के थुम्बा में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। याद रखिएगा कब? 1963। यानी पहला जो भारत का, ठीक है, आपको उपग्रह के परिक्षेपण का अभियान स्टार्ट हुआ, वो कब स्टार्ट हुआ? 1963 से भारत का सफर शुरू हुआ। और जाकर के आपको पहली बार 12 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने आपको क्या किया? आर्यभट्ट नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। भारत ने पहला रॉकेट नाइक एपास, याद रखिए बच्चे, नाइक एपास को प्रक्षेपित किया 1963 में। ध्यान में रखिएगा, ये सब बातें एकदम ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट कौन है? तो नाइक आपास है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, नाइक आपास है। भारत का पहला आपको सैटेलाइट कौन है? तो बच्चे आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। ये देखिए, ये आपका क्या है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बच्चे। अभी हम चर्चा करते हैं उपग्रह के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले कक्षा की बात करते हैं। सबसे नीचे जो कक्षा होती है उसे निम्न पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, निम्न पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। दूसरा जो कक्षा होता है, ये इसकी ऊंचाई आपको 160 से 2000 किलोमीटर, इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। और इसी ऑर्बिट में आपका ISS, याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है बच्चे। याद रखना है आपका, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, स्पेस उपग्रह आपको स्टेशन कितने किलोमीटर के आसपास अवस्थित है? तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास अवस्थित है। किस कक्षा में है? तो निम्न पृथ्वी कक्षा में यह स्थित है। दूसरा जो कक्षा होता है उसको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं बच्चे।
2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर और उससे अधिक, ये क्या होगा? तो बच्चे उच्च पृथ्वी कक्षा होगी। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपको उच्च पृथ्वी कक्षा होती है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट नहीं होगा, ये क्या हो गया? हाई अर्थ ऑर्बिट होगा, हाई अर्थ ऑर्बिट होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। उच्च कक्षा में स्थित उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इसे ही हम भू अस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। तो कक्षा कितने प्रकार के बच्चे? तो कक्षा 3 प्रकार के, निम्न, मध्यम, उच्च। निम्न वाला 160 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। मध्यम वाला 2000 से 36,000 किलोमीटर के बीच, और ठीक है 36,000 किलोमीटर से ऊपर जो होगा वह, ठीक है, उच्च कक्षा होगा बच्चे, उच्च कक्षा होगा। ये कक्षा को 3 भाग में बांटते हैं। बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होगा। थोड़ा सा कमजोर हूं लेकिन किस्मत का, ठीक है, मारा नहीं, बस लड़खड़ा के गिरा हूं, अभी हारा नहीं हूं। विक्की कुमार जी, ठीक है, कभी हारना भी नहीं है, ठीक है, हार के आगे ही जीत है बेटा, ठीक है, लगे रहना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। बच्चे लगातार जुड़े रहिए और हमारे पब्लिकेशन की किताबों को पढ़िए 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 और पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई से ही युग जीता जा सकता है। एक गरीब का बच्चा IAS बन सकता है, कुछ भी संभव है बच्चे। लगातार मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई में वो ताकत है कि वो आपको, ठीक है, एक नीचे स्तर से हाई लेवल तक पहुंचा सकता है, ठीक है। कभी भी ये सोच मत रखिए कि हम मोबाइल अच्छा से अच्छा खरीदें। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको आगे बढ़ना है। किताबें पढ़िए और उतनी बातें पढ़ लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बौना लगने लगे बच्चे। तो लगातार पढ़िए बच्चे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हर टॉपिक से, ठीक है, 1 नंबर पक्का बच्चे, एकदम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ध्रुवीय उपग्रह बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं थोड़ी सी बातें आपको बता रहा हूं जो आपको एकदम याद रखना चाहिए। ऐसा उपग्रह जो उत्तर से दक्षिण चक्कर लगाएगा, एकदम ध्यान में रखना, उत्तर से दक्षिण चक्कर लगाएगा, यानी नॉर्थ टू साउथ चक्कर लगाएगा। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। ये देखिए लिखा हुआ भी है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा और निम्न भू कक्षा में होगा, निम्न भू कक्षा में होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा, और जिसका आवर्तकाल आपको समय जो है 100 मिनट होगा। ऐसे उपग्रह को हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं और जिसका उपयोग दूर संवेदन में किया जाता है। किसमें करते हैं? दूर संवेदन में। बच्चे एकदम याद रखना है, रिमोट सेंसिंग में। तो क्या बातें आप किए यहां पर ध्रुवीय उपग्रह के बारे में, क्या बात किए? तो वह उपग्रह जो उत्तर से दक्षिण चक्कर लगाएगा, जो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा, जिसका आवर्तकाल 100 मिनट होगा, जिसका उपयोग दूर संवेदन में किया जाए, ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, इसे हम दूर, देखिए इसे हम आपको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। बच्चे ध्रुवीय उपग्रह का उदाहरण क्या है बच्चे? उदाहरण है जीपीएस में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, नौवहन में, नेविगेशन में और रिमोट सेंसिंग में इस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा 3 बातें। कौन सी? तो पहला, यह उपग्रह किस कक्षा में चक्कर लगाता है? तो ये जो उपग्रह चक्कर लगाएगा ध्रुवीय कक्षा में, जिसे हम, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जिसे हम सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, जियो साइंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। ये जो ऑर्बिट है बच्चे, ये जो ऑर्बिट है, इसको हम कहते हैं जियो साइंक्रोनस ऑर्बिट, जियो साइंक्रोनस ऑर्बिट। एकदम ध्यान में रखिएगा, जियो साइंक्रोनस ऑर्बिट, भू तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं बच्चे। ये उत्तर से दक्षिण जो, ठीक है, उपग्रह चक्कर लगाएगा। तो एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, भू स्थिर उपग्रह। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ऐसा उपग्रह जो, एकदम याद रखिए, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाएगा, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाएगा, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाएगा, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाएगा, जिसका आवर्तकाल 24 घंटा होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, 24 घंटा होगा। इस कक्षा को हम जियो, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं बच्चे, क्योंकि ये देखिए पृथ्वी का भी, ठीक है, आवर्तकाल 24 घंटा होता है और इस उपग्रह का भी आवर्तकाल 24 घंटा होता है। तो कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो यह उपग्रह स्थिर दिखाई देगा बच्चे, और इसका आवर्तकाल मैंने बता दिया 24 घंटा। इसकी ऊंचाई बच्चे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह
यह स्थित होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है और इसी उपग्रह को हम संचार उपग्रह में प्रयोग करते हैं बच्चे। और आजकल जीपीएस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जीपीएस एक समूह होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का या आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक समूह होगा बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखनी चाहिए इन सब चीजों को। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए भू समकालिक जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट। ये देखिए क्या है, ये भू स्थिर उपग्रहों के समान ही कार्य करता, बस इसमें झुकाव होता बच्चे, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगा, याद रखिएगा इंक्लिनेशन होगा। यदि भू स्थिर उपग्रह कुछ कोण पर झुके हुए हो तो उसे हम भू समकालिक उपग्रह, याद रखिएगा, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी और जियो साइंक्रोनस में बस इतना अंतर इतना ही है कि जियो स्टेशनरी में कोई झुकाव नहीं होता है, लेकिन जियो साइंक्रोनस में कुछ ना कुछ झुकाव होगा बच्चे। और इसी उपग्रह को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जियो साइंक्रोनस। बच्चे इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, सर इंग्लिश में बुक कब आएगा, बहुत जल्दी आएगा बच्चे, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसे भू, अब देखिए आपके सामने में मैंने हर टॉपिक पर बताया था आपको कि 10 क्वेश्चन आपको पूछूंगा और ये क्वेश्चन आ गया बच्चे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, उपग्रह किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है। जो ठीक है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसे हम उपग्रह कहते हैं, याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। उपग्रह दो प्रकार के, पहला हो गया कौन, प्राकृतिक, पहला कौन प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम उपग्रह होता है, एकदम याद रखना है आपको। प्राकृतिक उपग्रह की बात अगर करेंगे तो बच्चे सबसे अधिक उपग्रह शनि की होती है, ध्यान में रखिएगा। किसका होगा, शनि का होगा, किसका होगा, शनि का होगा। और ठीक है, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है बच्चे, तो आपको पता होगा 89 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं, 89 उपग्रह है बच्चे। और याद रखिएगा दूसरे स्थान पर आता है बृहस्पति। कौन आएगा, बृहस्पति। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो उसके कितने, केवल एक उपग्रह, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो एकदम याद रखना बच्चे। अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ये आ गया आपको। भारत के उपग्रहों का पिता किसे कहते हैं, तो कल भी मैंने बताया था, इसरो के जन्मदाता विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को हम क्या कहते हैं, तो भारत में उपग्रहों का पिता कहते हैं। शेख शमशाद जी 89, एकदम सही है बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, विश्व के उपग्रहों का पिता कौन है, मैंने लिख दिया है आपको, ठीक है, डॉक्टर वर्नर श्वेमी, याद रखिएगा, डॉक्टर वर्नर श्वेमी को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे विश्व उपग्रहों का पिता कहा जाता है डॉक्टर वर्नर श्वेमी को, डॉक्टर वर्नर श्वेमी को, एकदम याद रखिएगा इसको। चलिए अब बात करते हैं, भू अस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, जल्दी बता दीजिए। भू अस्थैतिक उपग्रहों की ऊंचाई आपको मैंने बताया था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भू अस्थैतिक उपग्रह किस दिशा में चक्कर लगाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। भू अस्थैतिक उपग्रह मैंने आपको बताया था कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चलिए भारत का प्रथम उपग्रह कौन है, अभी तुरंत मैंने बताया कि पहली बार भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट, ठीक है, आपको कोरू से, रसिया के कोरू से क्या किया, प्रक्षेपित किया था बच्चे, तो 19 अप्रैल 1975 को। चलिए विश्व के किन देशों के पास जीपीएस सैटेलाइट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें हम ये आते हैं, आपको पेज आते हैं, पेज पर हम काम करेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको यूएसए का जो ठीक है जीपीएस सिस्टम है उसका नाम जीपीएससी बच्चे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। दूसरा जो देश है वह है, आपको ध्यान में रखना है, यूरोपियन यूनियन का, संपूर्ण यूरोपियन यूनियन का एक ही है बच्चे और उसका नाम है गैलीलियो, याद रखिएगा, गैलीलियो जीपीएस सिस्टम है बच्चे, ठीक है। ये देखिए तीसरा जो देश है वह है, आपको पता है, चाइना बच्चे, चाइना, इसका जो जीपीएस सिस्टम है इसका नाम है बिदाऊ, BIEDOU, बिदाऊ, ठीक है। चौथा जो देश है उसका जो जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है इसका क्या नाम है, तो ये देखिए देश है आपको जापान, क्या है, जापान, इसका क्या नाम है बच्चे, इसका नाम है, ठीक है, QZSS, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। पांचवा जो देश है वह है
आपको कौन बच्चे, एक छूट गया यहां पर, रूस, रसिया, और इसका जो आपका नाम है वो है ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और छठा जो देश है आपका इंडिया है। विश्व में केवल 6 देशों के पास ही अपना सैटेलाइट सिस्टम है बच्चे, जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है। और भारत का क्या नाम है, नाविक, NAVIC, नाविक, के मत लिखिएगा, ये क्या है, तो नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन, नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन। भारत अपने चौहद्दी के चारों तरफ, ये देखिए 3214 और 2933 किलोमीटर के चारों तरफ आपको 1500 किलोमीटर के दायरे में, कितना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर के दायरे में नेविगेशन कर सकता है। तो विश्व के कितने देशों के पास में जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है, तो 6 देशों के पास में जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है, एकदम याद रखिएगा बच्चे। तो विश्व के किन देशों के पास जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है, तो 6 देशों के पास में, और उसमें से एक भारत भी है बच्चे। और भारत के जीपीएस सैटेलाइट का क्या नाम है, तो मैंने बताया नाविक, नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन, नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन, नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन। अमित राणा जी बहुत जल्दी आपको टॉपिक करवा देंगे बच्चे, ठीक है। आपको जापान का क्या नाम है, पाकिस्तान के पास में नहीं है बच्चे, एकदम याद रखिएगा, नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको सोलर सिस्टम पर भी करवा दूंगा टॉपिक, टेंशन मत लें। यहां देखिए ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है बच्चे, अभी तुरंत मैंने बात किया था। तो ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है, तो आपको 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है। भारत के जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम का क्या नाम है, तो नाविक नाम है बच्चे। ISS क्या कहां स्थित है, तो बच्चे लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के बियॉन्ड आपको क्या स्थित है, तो बच्चे ये ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थित है बच्चे, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। अब एक तरफ से क्वेश्चन को दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इसीलिए क्योंकि आपके समझ में आनी चाहिए बच्चे। उपग्रह किसे कहते हैं पता है आपको, भारत के उपग्रहों का पिता विक्रम साराभाई, विश्व के उपग्रहों का पिता डॉक्टर वर्नर स्वामी, ठीक है। भू स्थितिक उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थितिक उपग्रह किस दिशा में चक्कर लगाता है, तो पश्चिम से पूर्व। भारत का प्रथम उपग्रह, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने आर्यभट्ट नाम से उपग्रह को छोड़ा। विश्व के किन देशों के पास जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है, 6 देशों के पास में, भारत के पास में है, हाँ बच्चे, नाविक नाम से है। यहां देखिए ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई 1000 किलोमीटर, ठीक है। आवर्तकाल आपको 100 मिनट के अंदर होगा। भारत के जीपीएस सैटेलाइट का नाम नाविक है। ISS कहां स्थित है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में। बच्चे आपकी सफलता में पूरा रुक्मिणी पब्लिकेशन और पूरा जो कुनवा है आपको प्लेटफॉर्म कोचिंग लगा हुआ है। मैं शशांक शेखर आपके लगातार समृद्धि में आपका, ठीक है, स्वागत कर रहा हूं। आपको दिन रात में पढ़ाने में लगा हुआ हूं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल के क्लास में एक नए टॉपिक, नए उमंग, नए जोश के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।